हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग का सूर्या टेक्निकल चैनल में स्वागत है। बिहार ITI 2021 में जितने लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं इंट्रांस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा, जो लोग इंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो है। यानी कि फिजिक्स का वीडियो बन चुका था, आज मैं केमिस्ट्री फेज क्विज 1 इसका स्टार्ट करने वाला हूँ। फिजिक्स का सेट 1 हो चुका है, आज मैं केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो चलिए केमिस्ट्री में आपको बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम में। इंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए केमिस्ट्री के लिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए काम के बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केमिस्ट्री को हम सबसे पहले देख लेते हैं। केमिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन आपको ITI में पूछा जाएगा प्रवेश परीक्षा के लिए। बस 1 से 2 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर अंदर इसका फॉर्म फिलअप की शुरू परीक्षाएँ की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। अभी तक ऑनलाइन के इसका कोई डेट अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री लेवल 1 यानी कि फर्स्ट नंबर केमिस्ट्री को हम ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर केमिस्ट्री लेवल पे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर, एक ही परमाणु का परमाणु निम्न में से इससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर, खनिज, यौगिक, खनिज, प्राकृतिक तत्व कोई नहीं। इसमें से आप लोग बताइए आंसर कौन सा होगा। पूरी डिटेल्स में इसके साथ बताते चलता हूँ। तो बताते चलिए, यहाँ पे खनिज यौगिक है, खनिज मिश्रण है, प्राकृतिक तत्व कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर होगा बताइए। एक ही परमाणु का परमाणु निम्न में से, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है, यानी कि खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, उसका डिटेल्स भी हम बताएंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो आप आंसर का जवाब देंगे वो अपने आप ग्रीन कलर के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर लगाया है प्राकृतिक तत्व, इसका आंसर है। तो नीचे भी इसके बारे में कुछ लिखा है, उसको भी डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से समझिएगा। कहा जाता है कि तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकार से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकते हैं। यानी कि तत्व किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन आ गया। तो यह प्राकृतिक तत्व इसका आंसर हो जाएगा। उसका और नहीं बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तांबा, चांदी, Ag सोना इत्यादि तत्व है, इसीलिए इसका आंसर हो गया प्राकृतिक। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इसमें से क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, अभिन्यास से, आवृत्ति से, अपमाप से, चक्रण से। इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं आंसर का जवाब देता हूं तो वो अपने आप ग्रीन कलर के हो जाएगा। चलिए मैं कोई पर क्लिक कर देता हूं, तो कोई पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है चक्रण। अब देखिए चक्रण क्या होता है वो थोड़ा बात कर लेते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध चक्रण से है, यानी कि इसका संबंध चक्रण से है। इसका आंसर है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध चक्रण से है। ये सब आपको इंट्रांस एग्जाम 2021 में ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सब क्वेश्चन को देखिए, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता है, उसको आपको देखते रहना है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बात कर लेते हैं। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। और रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील्स बोर। इसका आंसर क्या होगा। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, यानी कि पदार्थ को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। तो जॉन डाल्टन के बारे में यहाँ पे थोड़ा नीचे से डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, उसके बारे में थोड़ा ब्रीज बात। इसके डिटेल्स को भी समझना जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। लिखा है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, तो जॉन डाल्टन ने। उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे कि जॉन डाल्टन 6 सितंबर 1766, 7 जुलाई 1844 एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने पदार्थ की रचना संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ। इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी दिया हुआ, इसको समझते चलिए, एग्जाम में ये सबसे डिटेल्स भी आ जाएगा। 1766 में इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन कॉलेज में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया।
यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी है तो उसको भी थोड़ा रीड करते चलते हैं। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ इसका आंसर सही होगा जॉन डाल्टन। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो होता है नियंत्रण विखंडन अभिक्रिया कि अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, कि नियंत्रण संलयन अभिक्रिया, कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इसमें से कौन होगा, चलिए हम आंसर का जवाब देते हैं। इसका सही आंसर है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। क्वेश्चन को पढ़ते चलिए अच्छा से, तभी आपको याद होगा। और इसके बारे में क्या होगा आंसर सही, उसको भी बात कर लेते हैं। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया क्यों होगा, इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं। दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा अवमुक्त करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर आगे बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, तभी आपको एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं तो आपको फेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्यों। क्वेश्चन को फिर से समझिए। जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या कारण है। तो उसका कारण इसमें से कौन होगा, ये है, ये है, ये है, ये है, इसमें से कौन होगा आप लोग बताइए। पहला नंबर ऑप्शन है आंसर, देखिए क्वेश्चन का, तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचित हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचित हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रेट आयन उपचायन की तरह काम करता है। चौथा ऑप्शन से नाइट्रेट आयन उपचायन की तरह काम करता है। इसमें से कौन सा आंसर होगा, चलिए हम आंसर को क्लिक कर देते हैं। चलिए इसका सही आंसर है तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचित हो जाती है। अब क्यों हो जाती है उसके बारे में नीचे डिटेल से बात कर लेते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्योंकि तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचित हो जाता है, मतलब पचता नहीं है, उसमें मिलता नहीं है अच्छा से, इसीलिए अपचित उसको बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। निम्न में से किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का मान सबसे अधिक होता है। इसका निम्न में से किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का इसका सही आंसर है। ग्रीन कलर से हरा कलर से आ जाएगा तो समझिए आंसर हो गया। अब इसके बारे में क्यों है तो वो बात कर लेते हैं। उपयुक्त ईंधनों में हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिक होता है, प्रत्येक गैस का ईंधन का मान निम्न है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का इतना होता है, चारकोल का इतना, प्राकृतिक गैस इतना, गैसोलीन का इतना, इस सब का मान ईंधन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, यानी कि फोटोग्राफी में अस्थायीकर रूप से होने वाला प्रयुक्त रसायन कौन सा है। सोडियम थायोसल्फेट, अमोनिया मोलिडेट, उसके बाद सोडियम टेथरामेट, उसका बाद बोरेक्स सुहागा। इसका दूसरा नाम बोरेक्स का नाम है, दूसरा नाम है सुहागा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा वो बात कर लेते हैं। आंसर क्या है, हर एक क्वेश्चन का जवाब हमको देंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सोडियम थायोसल्फेट इसका राइट आंसर है, सही। हर एक क्वेश्चन को समझते चलिए। यहाँ पे डिटेल भी दिया गया है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन को समझिए फिर से। फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। ये क्वेश्चन का हो गया, यहाँ पे ग्रीन कलर से आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं 8वां नंबर। स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील जो मार्केट में बिकता है, बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है। यानी कि स्टील के बहुत सारे सब बर्तन हो गया, चाकू हो गया, वो सब स्टील का बनाया जाता है। स्टील को बनाने के लौह के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन, इसमें से कौन होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से क्रोमियम हो चुका है, आपको आंसर देखते रहना है, क्रोमियम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दिए तो स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों के कुलसित खराब नहीं होता है। स्टील का सामान जल्दी खराब नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी दिया गया है कि साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकते हैं। स्टील का सामान इस्पात में ये गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर था क्रोमियम।
इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकल तथा साधारण स्टील होता है। क्रोमियम इस्पात के बाह्य तल को निष्क्रिय बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बात कर लेते हैं। किस अमलगम का एक घटक हमेशा होता है? क्वेश्चन नंबर है, किस अमलगम का एक घटक हमेशा होता है? आयरन, कॉपर, जिंक, पारा। इसमें से क्या आंसर होगा? आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा वो हम जवाब देते रहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर है पारा। यहाँ पे पारा पर हमने टिक लगा दिया तो ये ग्रीन कलर से हो गया। यहाँ पे किस अमलगम का एक घटक हमेशा होता है, यानी कि हमेशा उसका घटक ही होता है, पारा का होता है हमेशा। पारा मरकड़ी में भी पाया जाता है, थर्मामीटर में भी पाया जाता है। उसके बाद है पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलय या संरक्ष एल्गोगम कहते हैं, पारा कहते हैं उससे। इसका तो 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, तो बात कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ से एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टिक कंटेंट की तरह उपयोग होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। पहला ऑप्शन हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम फास्फेट। तो ये सब उसका ऑप्शन से कौन सा सही आंसर है आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका आप लोग हर एक क्वेश्चन को पढ़िए और बार बार इस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। इसका सही आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट। उसका डिटेल्स में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है नीचे, क्या होता है उसका सूत्र वो भी दिया हुआ है। पोटेशियम परमैंगनेट एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र KNNO4। यह प्रबल ऑक्सीकारक है। जल में घुलकर यह तीव्र गुलाबी एवं बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए गुणवत्ता युक्त मिश्रण है। तो ये सब 10 क्वेश्चन हो गया केमिस्ट्री का, फेज 2 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फिजिक्स से लेकर के आएंगे, कहिएगा तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे। कमेंट करके बताइएगा कि हम कौन सा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं हो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी। अभी तत्काल एग्जाम नहीं हो रहा है, ना ही फॉर्म फिल हो रहा है, तो आपको तैयारी करने का मौका पूरा मिल जाएगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।